कुछ लोग आपका इस्तेमाल इतने प्यार से करते हैं कि आपको बहुत देर बाद समझ आता है। आप उनके लिए ज़रूरत थे, अपने नहीं। धीरे धीरे सखी की लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। अब सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि कज़न्स, मामियाँ और दूर के रिलेटिव्स तक उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे थे। हर किसी के पास उसके रिलेशनशिप को लेकर ऑप्शन था। कोई उसकी माँ को फ़ोन करता, कोई डायरेक्टली सखी को समझाता। हर किसी को लगता था कि उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इन सब के बीच किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की सखी मेंटली किस फेज से गुज़र रही है। और सबसे पेनफुल बात ये थी कि जिस इंसान को लेकर इतनी डिस्कशंस हो रही थी वो खुद ना अपनी माँ के साथ था ना अपनी वाइफ के साथ। वो बस वहाँ रहता था जहाँ उसका काम निकलता था। सखी के नज़रिए से देखा जाए तो वो उसके पास भी नहीं रहता था, बस उसके साथ रहता था ताकि लाइफ चलती रहे और नीड्स पूरी होती रहे। लेकिन सखी फिर भी कुछ नहीं बोल पाती थी क्योंकि उसने ये लाइफ खुद चूज़ की थी और शायद इसलिए वो खुद को हर दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल भी समझने लगी थी। आज जब वो ये स्टोरी लिख रही है तब उसे समझ आ रहा है कि ये सब कितना टॉक्सिक था। लेकिन अगर ये नॉवल उसने उस वक्त लिखी होती शायद ये एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी लगती, क्योंकि तब उसकी आँखों में रियलिटी नहीं सिर्फ इमोशंस थे। सखी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक लड़की होने के नाते उसे भी प्यार, अटेंशन और पैम्परिंग की ज़रूरत थी। लेकिन एज डिफरेंस की वजह से वो हमेशा खुद को ही मैच्योर बनाने के लिए फोर्स करती रही। उसे लगता था शायद उसे ही ज़्यादा समझदार बनना चाहिए, ज़्यादा एडजस्ट करना चाहिए। वो कभी उसके हस्बैंड के लिए फील नहीं होने देना चाहती थी कि उसका कोई नहीं है, और किसी को अपना फील कराने के चक्कर में सखी धीरे धीरे खुद को अकेला फील कराने लगी। उसने कब अपनी फीलिंग्स को साइड में रख दिया और कब खुद को इमोशनली नम बना दिया उसे खुद पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे लोग और ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे। कोई कहता अभी उसे छोड़ना सही नहीं है, कोई कहता तुम वाइफ हो, तुम्हें समझना चाहिए। और सखी समझती भी थी क्योंकि वो भी एक औरत थी और उसे पता था कि पेन क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका दिल बहुत सॉफ्ट था और वही सॉफ्टनेस उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट बन गई। लोग बार बार उसके इमोशंस का यूज़ करते रहे और सखी हर बार हर्ट होने के बाद भी किसी का बुरा सोच नहीं पाई। मैं बस किसी को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहती थी और ऐसी कोशिश में खुद सबसे ज़्यादा अकेले हो गई। उसे आदत हो गई थी सखी हर बार समझ जाएगी, और शायद इसी आदत ने उसे कभी बदलने नहीं दिया। जो लोग हर बार समझने के नाम पर सैक्रिफाइस करते रहते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा इमोशनली यूज़ किए जाते हैं। हर बार मैच्योर बनना अच्छी बात नहीं होती,
कभी कभी ज़्यादा एडजस्ट करना भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही बार बार समझ रहे हो और सामने वाला बस आदत से आप पर डिपेंड करता जा रहा हो, तो आप क्या करते और एडजस्ट करते, क्लियरली बाउंड्री सेट करते, एक लास्ट चांस देते, या खुद को बचाने के लिए दूर हो जाते। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दर्द की आवाज़ मिलती है।